Assalamu alaikum dear aspirants. Today I am here with another sociologist and one of the most important that is Auguste Comte. हमें पता है कि हम अपनी सोशियोलॉजी की थ्योरी की जो है वो सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं. सो here is a third sociologist that is Auguste Comte. He is also known as the father of sociology. हम देखते हैं कि what are his services in sociology. सबसे पहले तो ही वॉज अ ग्रेट सोशियोलॉजिस्ट ऑफ 19th सेंचुरी. फर्स्ट रिकॉर्डिंग ऑफ सोशल साइंस बाय हिम. हमें पता है कि इब्न खल्दून का जो टॉपिक था उसमें हमने पढ़ा था कि जो सोशियोलॉजी की सोशल साइंसेस की फ़र्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग हुई थी एज अ सब्जेक्ट वो ऑगस्ट कॉम्टे के ही दौर में हुई थी और बाय ऑगस्ट कॉम्टे ही हुई थी. हालांकि 14th सेंचुरी में इब्न खल्दून ने वो सब कंसेप्ट दे दिए थे जो ऑगस्ट कॉम्टे ने 19th सेंचुरी दिए थे. बहरहाल क्योंकि रिकॉर्डिंग इनके दौर में हुई सो ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी बाय द यूरोपियंस और ये एक यूरोप के ही सोशियोलॉजिस्ट हैं. उसके बाद हम देखते हैं कि इन्होंने क्या सर्विसेज दी. इन्होंने जो है द लॉ ऑफ 3 स्टेजेस दिया था. व्हाट इज़ द लॉ ऑफ 3 स्टेजेस. इन्होंने बताया कि जो ह्यूमन थिंकिंग है वो इवॉल्व होती है इन 3 स्टेजेस और इवॉल्व हुई है इन 3 स्टेजेस. सबसे पहली जो स्टेज है दैट इज़ थियोलॉजिकल स्टेज. जो थियोलॉजिकल स्टेज थी उसमें जो लोग थे वो सुपर नेचुरल बिलीव्स पे बिलीव करते थे और थियोलॉजी पे टोटली डिपेंडेंट थे. उसके बाद नो लॉजिकल फाउंडेशन, उनकी लॉजिकल फाउंडेशंस कुछ भी नहीं थी और कंटेम्पलेशन वो ज़ीरो. वो ऑब्ज़र्व नहीं करते थे और ख़ुद से कंटेम्पलेट कर किसी भी सिचुएशन को खुद से कंटेम्पलेट नहीं करते थे. जो भी फिनोमिनन होता था उसको भगवान पे या जो उस टाइम के भूत होते थे उन पे उनकी तरफ कर दिया जाता था कि ये उनकी तरफ से आई हुई आफत है या उनकी तरफ से आई हुई ब्लेसिंग है और ख़ुद से कुछ भी कंटेम्पलेट नहीं किया जाता था या ऑब्ज़र्व नहीं किया जाता था. नेक्स्ट इज़ अ मेटाफिज़िकल स्टेज. इस स्टेज में क्या हुआ कि ऑब्जर्वेंस स्टार्ट हो गई, लोगों ने ऑब्ज़र्व करना शुरू कर दिया और लॉजिकल रीजनिंग भी देना शुरू कर दी. अब जो थे लोग टोटली थियोलॉजी पे डिपेंडेंट नहीं थे बल्कि ख़ुद से भी कुछ लॉजिकल रीजनिंग देना उन्होंने स्टार्ट कर दी थी. नाउ द नेक्स्ट इज़ पॉजिटिव स्टेज. दिस वॉज द इनलाइटनिंग स्टेज और द इनलाइटनमेंट स्टेज. लॉजिकल रीजनिंग विद द प्रेजेंटेशन ऑफ वायबल डाटा. लॉजिकल रीजनिंग में पॉजिटिव स्टेज में उन्होंने ऑगस्ट कॉम्टे ने ये बात बताई कि लोग जो है अब लॉजिकल रीजनिंग देते हैं विद द प्रेजेंटेशन ऑफ सम वायबल डाटा और उसको सपोर्ट करते हैं विद सम वायबल डाटा. इस दौर में जो है साइंटिफिक मेथड्स इवॉल्व हुए और साइंस जो है दुनिया के सामने आई. जो ऑगस्ट कॉम्टे हैं उन्होंने अपनी पॉजिटिविस्ट जो फ़िलासफ़ी है, जो पॉजिटिविस्ट एरा है उसके अंदर उसको एक्सप्लेन करते हुए 2 टर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई थी. वन इज़ ऑर्गेनिक. जब एक पर्टिकुलर थिंकिंग स्टेज जो होती है वो एट इट्स मैक्सिमम होती है तो इंटेलेक्चुअल हार्मनी उस दौर में पाई जाती है, उस सोसाइटी में पाई जाती है. उस स्टेज को हम कहते हैं ऑर्गेनिक. नेक्स्ट जो स्टेज उन्होंने बताई दैट वाज क्रिटिकल स्टेज. क्रिटिकल स्टेज क्या थी कि जब एक थिंकिंग प्रोसेस दूसरे थिंकिंग प्रोसेस में ट्रांजिट हो रहा होता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होती है, तो जो सोसाइटी में होती है इंटेलेक्चुअल एनार्की चल रही होती है. इंटेलेक्चुअल एनार्की कैसे, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो पिछली स्टेज को कैरी फॉरवर्ड कर रहे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि प्रोपोनेंट्स होते हैं नई आने वाली स्टेज के, जो नई स्टेज इंट्रोड्यूस हो रही होती है, कुछ लोग उसके प्रोपोनेंट्स होते हैं और कुछ पिछली स्टेज को ही कंटिन्यू करना चाह रहे होते हैं. तो इसकी वजह से इंटेलेक्चुअल एनार्की चल रही होती है सोसाइटी में. इस स्टेज को कहते हैं क्रिटिकल. ओके, तो हम देख लेते हैं पॉजिटिविज़म को, कुछ डीपर इनसाइट देखते हैं कि व्हाट इज़ पॉजिटिविज़म. पॉजिटिविज़म का जो था कंसेप्ट वो कहाँ से आया था. इनलाइटेंड एरा की आइडियोलॉजी से पॉजिटिविज़म का कंसेप्ट आया था जहाँ पे साइंस और साइंस की जो थे काफ़ी साइंटिस्ट ऐसे आए थे जिन्होंने कहा कि सब कुछ जो है लॉजिक्स पे बेस्ड नहीं होना चाहिए, बट देयर इज़ अ साइंस दैट शुड बी अडॉप्टेड के डेटाबेस कंक्लूजन्स हमारे पास होने चाहिए. तो वहाँ से जो है पॉजिटिविज़म ने अपना आइडिया एक्सट्रैक्ट किया था. उसके बाद जो है लॉजिक प्रेजेंटेड विद डाटा, ये सारा हम पढ़ चुके हैं कि इट इज़ अ साइंस डेटाबेस लॉजिकल डिडक्शन. उसके बाद लॉजिक प्रेजेंटेड विद डाटा. हम देखते हैं कॉन्टोर्स ऑफ पॉजिटिविज़म क्या हैं. पॉजिटिविज़म के 3 कॉन्टोर्स हैं. फर्स्ट वन इज़ न्यूट्रलिज़म. नो प्लेस फॉर इंटरनल आइडियोलॉजीज़. मतलब अगर आपकी कोई इंटरनल आपकी कोई थिंकिंग है, कोई आपकी इंटरनल गट फीलिंग जिसको हम कहते हैं, पॉजिटिविज़म में उसका कोई रोल नहीं है. पॉजिटिविज़म उसको डिनाई करता है कि आपकी कोई इंटरनल आइडियोलॉजी जो है वो नहीं होनी चाहिए या फिर वो वाइबल नहीं होती. उसके बाद जो दूसरी बात है दैट इज़ इंडक्टिविज़म. इंडक्टिविज़म क्या है. थिंकिंग मस्ट बी सपोर्टेड बाय
डाटा बाय यूजिंग साइंटिफिक मीन्स। अगर आपने अपनी कोई बात दुनिया के सामने मनवानी है या आपने किसी को अपनी बात एक्सप्लेन करनी है तो योर आइडिया मस्ट बी सपोर्टेड बाय डाटा। और डाटा किस तरह से मिलेगा हमें? थ्रू साइंटिफिक मीन्स और साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करते हुए हम डाटा एक्सट्रैक्ट करेंगे। उसको अपनी जो हमारी लॉजिकल थिंकिंग है उसको वो अगर उसको सपोर्ट करती हुई होगी तो तभी जो है हमारी वो थिंकिंग वायबल समझी जाएगी। तीसरी जो बात है दैट इज़ एम्पिरिसिज्म। एम्पिरिसिज्म क्या है? साइंटिफिक रीजनिंग विल ओनली बी प्रोवाइडेड व्हेन देयर विल बी सम लॉजिकल ग्राउंड्स टू इट। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी बात इलॉजिकल सी भी बात होगी तो उसके लिए भी हम साइंटिफिक रीजनिंग लेकर आ जाएंगे और उसके लिए साइंटिफिक मेथड्स लगाएंगे, अपना टाइम वेस्ट करेंगे, लोगों का टाइम वेस्ट करेंगे। दिस इज़ नॉट द पॉइंट। सबसे पहले क्या होगा कि आपके माइंड में कोई थिंकिंग आएगी दैट आपको लगेगा कि वो एक लॉजिकल थिंकिंग है। फिर उसके बाद आप उस पर साइंटिफिक मीन्स और मेथड लगाना शुरू करेंगे, उसको एवेल्युएट करेंगे बाय साइंटिफिक मीन्स एंड मेथड्स। और फिर जब वो आपके लॉजिकल आइडिया को सपोर्ट करेंगे दैट साइंटिफिक मीन्स एंड मेथड, देन यू प्रेजेंट देम टू द लोकल पब्लिक, या फिर वो आपका जो आइडिया होगा वो वायबल कंसीडर किया जाएगा। सो एस्पायरेंट्स पॉजिटिविस्ट और लॉ ऑफ 3 स्टेजेस के हवाले से बस इतना ही था। होपफुली दिस विल ऐड वैल्यू टू योर नॉलेज। अगर आपको लगे कि मुझे किसी और टॉपिक पर भी वीडियो बनानी चाहिए, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। योर रिकमेंडेशंस विल ऑलवेज बी वेलकम्ड। थैंक यू सो मच। जज़ाकुमुल्लाहु खैर फ़ी अमानिल्लाहि। अस्सलामु अलैकुम।